एक भूत की कथा इसमें आई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तन नाम का एक नगर है और एक आत्मदेव नाम के पंडित जी उस नगर में रहते हैं। अच्छा, उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, बड़े परेशान, मोहल्ले वाले जीने नहीं देते। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम प्राण दे देंगे, मरने जा रहे हैं। और जब मरने जा रहे हैं तो रास्ते में एक महात्मा मिल गए, सन्यासी महात्मा मिल गए। कहा रुको रुको, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। क्यों रो रहे हो, क्यों मरने जा रहे हो? बोले हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है तो हम मर जाएंगे। अरे बड़ा अजीब आदमी हो, तुम्हारे बेटा बेटी नहीं है तो क्यों मर जाओगे? आजकल जिनके हैं वो सब मरने को बैठे। ये बड़ा मुसीबत है, जिनके नहीं है वो इसलिए परेशान है कि क्यों नहीं है, और जिसके हैं वो कहते कि ना हो सो ही अच्छा। बड़ा मुश्किल है साहब, जिसके है वो इसलिए परेशान कि है क्यों, और जिसके नहीं है वो कहता एक हो जाए। संतान के लिए दोनों तरीके से परेशानी, ना हो तो परेशानी, है तो परेशानी। बोले महाराज एक हो जाए। सन्यासी महात्मा ने कहा कि देखो सुन विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितुम सप्त जन्मा अवधि तव पुत्रो नैवच नैवच। तुम्हारे प्रारब्ध में मैंने पढ़ा है 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती है। अब बोलो क्या करें? बोले तो हम मर जाएंगे। अरे भैया जब तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा ही नहीं है तो क्या करें? महाराज एक हो जाए चाहे रोज मारे। बड़ा समझाया, बड़ा महाराज एक हो जाए। बोले तो देखो ठीक है, ये फल ले जाओ। इदम भक्षय पत्न्या त्वाम तब पुत्रो भविष्यति। ये फल पत्नी को खिला देना, बेटा होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बेटे से सुख मिलेगा। ले गए फल, पत्नी को दे दिया। पत्नी कुटिला तस्यः शक्यग्रे चरुरोधः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी क्रूर, बड़ी कुटिल, और फल तो ले लिया लेकिन उसका दिमाग बड़ा खराब। पत्नी ने कहा कि मान लो हमने फल खा लिया, फल भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। फल खाएंगी तो गर्भ होगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता, पेट बढ़ेगा। अब पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, भोजन कम करेंगी, अब भोजन कम करेंगी तो कमजोरी आएगी। गृह कार्यम कथम भवे, तो घर का कामकाज कौन करेगा? और फिर मान लो हमने फल खा लिया, अब मान लो फल खाने के बाद में बेटा हो भी गया तो एक और समस्या है। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। गर्भिणी कथम पलायेत घाटी ब्रजेत ग्रामे। अगर मान लो मोहल्ले में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगी, हम कैसे भागेंगे? और फिर मान लो मैंने फल खा लिया, मान लो बेटा हो गया। अब बेटा होने के बाद हम काम करेंगी नहीं, काम कौन करेगा? ननंदा संघरे तया, नंद को बुलाया जाएगा काम करने के लिए। तो हम तो भीतर पड़ी होंगी, हमारी नंद ऐसी है कि सामान ही बांध ले जाए। ऐसी उल्टी खोपड़ी की थी वो, क्या उससे बात करना ही नहीं चाहिए साहब। उसने फल खाया नहीं, अलमारी में रख दिया। और अलमारी में रखने का अर्थ यह है कि जब भी महापुरुषों से आप फल लेकर जाते हो तो अलमारी में ही रख देते हो। ये अलमारी का मतलब क्या? गीता, रामायण, भागवत, यही तो फल है। सबके घर में अलमारी में रखा है, किसी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अलमारी में रखा है। महापुरुषों के द्वारा सत्संग का फल मिलता है। आप कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो बहन उसकी पड़ोस के गांव में थी, वो आ गई। बहन बोली तुम क्यों चिंता करती हो, फल क्या दिक्कत है? अरे संतान नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे 8 बेटे हैं, 9वां पेट में है, जन्म लेगा रात में तुम्हारे घर भेज देंगे, सवेरे कह देना हमारे ही है, और फिर हमारे पति देव जानेंगे। अरे बोले कोई नहीं जानेगा, पति देव क्या जानेंगे, कोई नहीं जानेगा। ये दुनिया का पहला आश्चर्य बता रहा हूं, और या वालों ये ध्यान में रखिए, पहला आश्चर्य है दुनिया का। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं होगा। यहाँ इंजीनियर बैठे हैं, क्या नाम है, देवेंद्र गुप्ता बैठे हैं कि नहीं? कौन आए हैं कि नहीं? इसमें नाम लिखा कोई नहीं आए?
अच्छा सुन रहे होंगे कम से कम जहां बैठे होंगे। तो और भी कई इसमें इंजीनियर हैं साहब, सब इंजीनियर ही दिख रहे हैं, कोई ऐसा है नहीं कमजोर आदमी इसमें साहब। कहीं ना कहीं टॉप क्लास के अधिकारी सब इसमें नाम लिखे, क्योंकि जब ये खुद ही इतने बड़े सेठ हैं साहब, नाम ही सेठ है, तो कोई कमजोर आदमी तो है ही नहीं इनके पास। तो हम जो बात कह रहे हैं उस पर चिंतन करिए। दुनिया की सबसे पहली बात ऐसी कह रहा हूं, सब लोग दिमाग लगाइए, कोई दुनिया में इंजीनियर नहीं होगा कि इंजीनियर ने जिस मशीन को बनाया हो और वो इंजीनियर कह दे कि हम इसके बारे में नहीं जानते, उसी ने बनाया हो और वो भी कह दे कि हमें जानकारी नहीं। ये तो दुनिया का आश्चर्य होगा। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, और दूसरी दुनिया भर की बातें छोड़ो, ब्रह्मा जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, बाकायदे छपा है, हम बता भी दे रहे हैं कहां लिखा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने माताओं को बनाया, लेकिन इनके मन की हम भी नहीं जान सकते। जहां ब्रह्मा जी सरेंडर कर रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हम सब के मन की जानते हैं, लेकिन नारियों के मन की हम भी नहीं जान सकते। ये ब्रह्मा जी ने स्टेटमेंट दिया, पढ़िए रामायण में लिखा है, विधिहु न तात नारी गति जानी, विधिहु न तात नारी गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। ब्रह्मा जी भी इनके मन की गति को नहीं जान सकते। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जाना पिकुतो मनुष्य। ये इनके जीवन का एक सिद्धांत है, नियम है कि कब क्या बात कहेंगी महाराज, और इनके मन की कोई जान लेगी तो ब्रह्मा जी के बस में नहीं। तो उसने वो फल बहन के कहने पे गैया को खिला दिया। गैया, गो माने गाय और गो माने इंद्री भी होता है, और महापुरुषों का फल जब इंद्रियां ग्रहण करती हैं तो गोकर्ण का जन्म होता है। गोकर्ण, और वो जो मौसी ने षड्यंत्र रचा है उसका परिणाम हुआ धुंधकारी। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ और धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। चौरा सर्व जनद्वेषी, चोरी करता है, मांस मच्छी खाता है। पिताजी बड़े दुखी हो गए। एक दिन पिताजी ने गोकर्ण के कहने पे शरीर का त्याग कर दिया। पितरियु परितातेन जननी ताडिता ब्रसन। पिताजी का शरीर चला गया तो माता को मारपीट किया। माता ने कुआं में गिर कर के प्राण दे दिए। अब उसने घर में 5 वेश्या ले आया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तुनासया। पिता का सारा धन वेश्या के चक्कर में बर्बाद कर दिया। 5-5 वेश्या रखता है। जब जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तो 5 वेश्याएं जीवन में रहेंगी। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही 5 इंद्रियों का खेल है। तो वो 5 वेश्या परेशान करती हैं। एक दिन राजा के घर में चोरी किया, जेवर कपड़े ले आया, वेश्याओं को पहनाया। एक वेश्या ने कहा कि जेवर कपड़े तो महंगे हैं, अगर राजा को मालूम पड़ा तो हम लोग भी फांसी पे लटकेंगे, क्योंकि इंक्वायरी हुई तो फंस जाएंगे, चोरी का माल है। बोले तो इसको मार दो, फिर काहे को फंसेंगे। सोते हुए धुंधकारी को चारपाई में कस के बांध दिया वेश्याओं ने। बांध दिया। अब वो चिल्लाने लगा, ये क्या कर रही हो? अरे भाई कहे को हमको बांध रही हो, हम तुमको बहुत चाहते हैं। वेश्याओं ने कहा चुप, हम तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। तो कहा पहले तो तुम हमें चाहती थी। बोले पहले तुम फंसे नहीं थे, अब फंस गए, अब थोड़े ही चाहते हैं। ये दुनिया वाले चाहते तब हैं जब आप फंसे नहीं होंगे, फंस गए फिर नहीं चाहते। हमें तो बड़ा अनुभव है साहब, गले में फूलों के हार पड़े हों, कई लोग आगे पीछे जा रहे हो तो दुनिया वाले अपने आप कहने लगते हैं हमारे खासे ही आदमी है, बिल्कुल सगे, और हथकड़ी लगी हो, हमारे पुरखों से संबंध खराब, 20 साल से बोलचाल नहीं, हमारा कोई खास मामला नहीं है। ये बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। तो हम आज आपको पहले दिन 1 लाख रुपए की एक बात याद कराने जा रहे हैं।
कलम पेन हो तो लिख के ले जाओ, मोबाइल हो तो रिकॉर्ड करके ले जाओ, नहीं तो बोलो, बोलने से ही याद हो जाएगा। 1,00,000 रुपए की बड़ी महंगी बात है, ठीक है? बोलिए अपने मुंह से, संसार के लोग, संसार के लोग हमें नहीं, हमें नहीं, हमसे चाहते हैं। हमसे चाहते हैं। बोलो, हमें नहीं। याद रखना, हम तो बात करके आगे पीछे हो जाएंगे, भूलना नहीं, हमें नहीं, हमसे चाहते हैं। पति पत्नी, बेटा बेटी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई हमें नहीं चाहता, हमसे। हमें चाहने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, सब हमसे चाहते हैं, हमें नहीं। और जिनको जिनको विश्वास ना हो वो कहकर इस बात को आजमा के ले, आप कल प्रैक्टिकल करके आओ। अच्छा मान लो और किसी से भले ही ना कहना, पत्नी से ही कह के देख लेना। पत्नी को शाम को बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं, हम तुमको बहुत चाहते हैं। पत्नी तुरंत कहेगी साड़ी नहीं खरीदी आज तक, चाहते हैं। बात मत किया करो, कुछ खरीदी हो तो बोलो, बड़ा मुश्किल है। अरे साहब वो 10-12 साल का नाती है छोटा सा, आप उसी को बोल के देखना, बेटा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुरंत कहेगा साइकिल दो, 5,000 दो। फ्री का कोई खेल नहीं, 5,000 निकालो। ये ऐसे नहीं, ये दिन भर ये जो नाती आपके आगे पीछे घूमता रहता है वो इसलिए थोड़ी कि तुम्हें चाहता, वो तो दिन भर जेब में हाथ डालता है कि 100 का हो तो निकालो, 50 का हो तो। कोई तुम्हें नहीं, तुमसे चाहते हैं। ये संसार का बड़ा विचित्र खेल है। कोई तुमको चाहेगा ये तो सवाल ही नहीं उठता है। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, और फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। ये बड़ा विचित्र संसार है। मैं कथा करके उतर के गया तो एक सज्जन थोड़े नाराज हो गए, तो मिलने आए हमसे कमरे में। बोले गुरुजी आप कह रहे थे कोई नहीं चाहता है, अब मेरी बड़ी बहू चाहती है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, शायद मैंने गलत बोला। मेरी बड़ी बहू बहुत चाहती। तो हमने कहा कितना चाहती है? बोले सवेरे हमको 4 बजे उठाएगी खुद अपने हाथों से,